नमस्कार। आज हम आपके सामने हमारे कवि श्रृंखला के चौथे कवि नरोत्तम दास को लेकर उपस्थित हुए हैं। नरोत्तम दास बहुत अधिक प्रसिद्ध कवि नहीं रहे, बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखे। केवल दो ग्रंथ, छोटी छोटी दो रचनाओं का उल्लेख इनका मिलता है, जो एक केवल उल्लेख मिलता है, प्राप्त नहीं है, और एक प्राप्त जो है वो कहने को छोटी रचना है लेकिन बहुत ही भाव प्रधान रचना है। और उस एक रचना के बल पर नरोत्तम दास हिंदी साहित्य जगत में जाने और पहचाने जाते हैं। नरोत्तम दास का जीवन की यदि बात करें तो कोई बहुत ज्यादा जानकारी नरोत्तम दास के जीवन की नहीं है। शिव सिंह सरोज के आधार पर केवल इतना कहा जा सकता है कि 1603 ईस्वी तक नरोत्तम दास जीवित थे और उनका जीवन काल जो रहा वो सीतापुर जिले में के बाड़ी गांव में रहा। वहां से उनका संबंध माना जाता है। उनकी एकमात्र रचना है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र पर हम बात करेंगे, उसके कथानक पर हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं अभी उनके जीवन पर, और उनका इस आधार पर जो शिव सिंह सरोज में उल्लेखित वर्णन है उसके आधार पर इनका जन्म 1550 के आसपास माना जाता है। संवत 1550 के लगभग माना जाता है। कोई प्रमाणिक आधार इसका अभी प्राप्त नहीं हुआ है। विचारमाला के आधार पर इनकी एक पुस्तक का उल्लेख मिलता है लेकिन पुस्तक प्राप्त नहीं है। के आधार पर भी अभी खोज जारी है। इनकी एकमात्र रचना, प्राप्त रचना जो सुदामा चरित्र मानी जाती है, वो हिंदी की श्रेष्ठ खंड काव्य में गिनी जाती है और कवि को एक भावुक हृदय कवि और कृष्ण भक्त के रूप में परिभाषित करती है। ये इतना संक्षिप्त सा जीवन रहा है नरोत्तम दास का जो प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं सुदामा चरित्र की, जो इनकी प्रमुख कृति है और जिस कृति के से ये हिंदी जगत में अपना स्थान रखते हैं, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण भक्त कवि माने जाते थे और कृष्ण भक्ति के इन्होंने एक पक्ष को उठाया। उन्होंने सुदामा चरित नामक एक रचना रची और उसको नाटकीय शैली में गेयात्मक दृष्टि से उसका सृजन उन्होंने किया। सुदामा चरित्र का मूल कथानक जो है वो गुरु संदीपनी के आश्रम का है। जब कृष्ण और सुदामा दोनों गुरु संदीपनी के आश्रम में अध्ययन कर रहे थे तो एक दिन गुरु माता ने उन दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने को कहा। जाते जाते एक पोटली में थोड़े से चने गुरु माता ने सुदामा को दे, भूख लगे तो तुम इसको खा लेना। जंगल में लकड़ियां बीनते बीनते रात हो गई, बारिश आ गई और बारिश के पानी से वो चने भीग गए, भीग कर मुलायम हो गए। सुदामा को भूख लगी, उसने चोरी चोरी बिना कृष्ण को बताए वो चने खा लिए। भूख तो कृष्ण को भी लगी थी लेकिन उसे पता नहीं था। दूसरे दिन जब कृष्ण को ये पता चला कि चने थे लेकिन सुदामा अकेला खा गया, कृष्ण को बहुत बुरा लगा लेकिन कहा कुछ नहीं। समय बीतता रहा, कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए और सुदामा एक कृपण ब्राह्मण रह गए। समय की गति के साथ सुदामा का विवाह हुआ, उसकी पत्नी आई और उस पत्नी ने सुदामा से आग्रह किया कि तुम जाओ अपने मित्र कृष्ण से मदद मांगो, वो द्वारिकाधीश है, वो तुम्हारी मदद करेंगे। बहुत कहने के बाद सुदामा अपने मित्र के पास उनसे मिलने गए। भेंट स्वरूप मांगे गए चावल, चिवड़ा की पोटली अपने साथ ले गए। यहां जो वर्णन, यथार्थपरक वर्णन जो नरोत्तम दास जी ने किया है, कहने को कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के प्रथम यथार्थवादी कवि यदि कोई हैं तो नरोत्तम दास जी हैं। उन्होंने अमीरी और गरीबी दोनों का जो बहुत खूबसूरत वर्णन सुदामा और कृष्ण के माध्यम से किया है वो अतुल्य है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी से। कृष्ण के पास सुदामा पहुंचे, कृष्ण ने अपने मित्र की अवगत की और जैसा हम सब जानते हैं कि चलते हुए कृष्ण ने सुदामा की बगल में रखी हुई पोटली
खींच ली और उसमें भरे हुए चिवड़े को जब वो 2 मुट्ठी खा गए और तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो सत्यभामा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, सुदामा को कुछ नहीं दिया, प्रत्यक्ष कोई भेंट सुदामा को नहीं दी। सुदामा को विदा किया। सुदामा मुंह लटकाए दुखी होते हुए कि इतनी दूर मैं आया भी, कृष्ण ने आवाभगत तो बहुत की लेकिन मुझे कुछ दिया नहीं। ये सोचते हुए सुदामा जब अपनी नगरी पहुंचे तो उन्हें यथार्थ का पता चला कि कृष्ण ने तो बहुत कुछ दे दिया। वहां तो उसका सारा जीवन ही बदल गया, वैभवपूर्ण जीवन उसका इंतजार कर रहा था। पत्नी और बच्चे जेवर और गहनों में लदे हुए थे। बहुत खूबसूरत भव्य महल में उसका स्वागत किया जा रहा था। तो यहां कृष्ण और सुदामा कृपणता और धनाढ्य पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन साथ में मित्रता के भाव को भी प्रस्तुत करते हैं कि एक मित्र को, एक समर्थ मित्र को अपने असमर्थ मित्र की मदद कैसे करनी चाहिए। ढोल बजा के, नगाड़े बजा के, एहसान करके नहीं करनी चाहिए, सहज ही ऐसे करनी चाहिए जैसे कृष्ण ने की। यह कथानक सुदामा चरित्र का कथानक है और बहुत सहज और यथार्थ भाव से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह ग्रंथ छोटा सा खंड काव्य बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत सारे विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में ये चलता है। और मुझे शायद याद आता है कि शायद जब मैं स्नातकोत्तर में था तब भी ये पाठ्यक्रम में था और मैंने इसको पढ़ा था और तब का ये रचा बसा है मेरे हृदय में। बहुत खूबसूरत रचना है नरोत्तम दास जी की। अब हम बात करते हैं कि सुदामा चरित्र की मूल विशेषताएं क्या है। सुदामा चरित्र की मूल पहली विशेषता है कि इसमें के जो सभी पात्र हैं, मूल रूप से 3 पात्र इसके माने जाते हैं, कृष्ण, सुदामा और उनकी पत्नी। ये तीनों के तीनों सजीव पात्र लगते हैं। इनका जो वार्तालाप है वो सजीवता को लिए हुए है, वो पारिवारिकता को लिए हुए है, कहीं बनावटीपन नहीं है, कहीं भाषा का बोझ नहीं है, कहीं बहुत परिश्रम करके नहीं गढ़ा गया है इनके संवादों को, बहुत सहज भाव में जो हम अपने घर परिवार में देखते, सुनते और बोलते हैं। दूसरी विशेषता में इसके आते हैं कि दीनता, दरिद्रता और समृद्धि का इसमें बहुत सजीव वर्णन किया गया है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि कृष्ण धनाढ्य, समृद्धि का प्रतीक और सुदामा दीनता और दरिद्रता का प्रतीक। बहुत खूबसूरत समाज का यथार्थ प्रस्तुत किया है इन दोनों के माध्यम से। अगर हम इसको लक्षणा से देखें तो ये तत्कालीन समाज की व्यवस्था थी और सामाजिक व्यवस्था को नरोत्तम दास ने भक्ति के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, क्योंकि नरोत्तम दास जो थे वो कृष्ण भक्त थे और इसलिए उन्होंने कृष्ण को ही इसका माध्यम बताया। तीसरी विशेषता जो इसकी थी, इसमें संपूर्ण जीवन प्रतीक रूप में आया है। सुदामा प्रतीक है, कृष्ण प्रतीक है, उनकी पत्नी प्रतीक है और प्रतीक रूप में ही ये कहानी चलती है और प्रतीकात्मक भाव से अपने भाव को स्पष्ट करती है। चौथी अगर विशेषता की बात करें तो इसका कथोपकथन जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ कथोपकथन माना जाता है। साहित्य के अच्छे कथोपकथनों में इसकी गिनती होती है, यानी सहज भाव से कहानी प्रवाहित होती है, कुछ देकर जाती है और यही कारण रहा है कि सुदामा चरित्र बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुदामा चरित्र जो है हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ रचनाओं में माना जाता है। इसकी 5वीं जो विशेषता मानी जाती है वह 5वीं विशेषता इसके भाव को अभिव्यक्त करती है और इसके भाव पक्ष की मजबूती को सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। इसकी 6ठी विशेषता में आता है हिंदू समाज की तत्कालीन व्यवस्था को कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हिंदू समाज की एक झांकी प्रस्तुत उन्होंने की है इस खंड काव्य के माध्यम से और सब रूप से देखा जाए तो इसमें वर्ण व्यवस्था है, धर्म की जो व्यवस्था है वो है, इसमें आश्रम व्यवस्था का भी बहुत सुंदर वर्णन दिखाई देता है, इसमें गुरु शिष्य परंपरा का बहुत सुंदर वर्णन दिखाई देता है। तो समुचित रूप से यदि देखें तो सुदामा चरित्र एक बहुत खूबसूरत, यथार्थपरक
रचना मानी जाती है। अब हम बात करते हैं सुदामा चरित्र की शैली के बारे में। सुदामा चरित्र की शैली, भाषा शैली, उसका विधान, ये सब बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम आते हैं सुदामा चरित्र की भाषा पर। सहज ब्रज भाषा में लिखा गया है ये खंड काव्य। साथ ही बेसवाड़े की बोली का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। एक क्षेत्र विशेष है ब्रजमंडल में बेसवाड़ा, वहां की बोली का प्रभाव, जो कि नरोत्तम दास का क्षेत्र माना जाता है, बोली का प्रभाव सहज भाव में देखा जाता है। और होना भी चाहिए कि हम जहां से बिलोंग करते हैं, हम जहां से रहते हैं, जहां हमारी जड़ें हैं, वो प्रभाव आपकी भाषा में होना चाहिए। तो वो नरोत्तम दास में देखा गया है। इन्होंने यत्र तत्र भाषा को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास जरूर किया है और नए शब्द गढ़ने का भी प्रयोग उन्होंने किया है। जैसे कि मित्रता मित्राई शब्द में परिवर्तित हुआ है। तो ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो इन्होंने गढ़े हैं। भाषा की प्रांजलता, भाषा की प्रवाहमयता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब नरोत्तम दास जी की भाषा के बारे में हम और विशेष रूप से अगर बात करें तो इसमें मुहावरे, लोकोक्तियों का सहज प्रयोग हुआ है। कहीं अनायास थोपे नहीं गए हैं और सहज भाव में बहुत सरसता से यह भाषा प्रवाहित होती है, रोचकता को लेकर कथानक को आगे बढ़ती है। शैली की अगर बात करते हैं तो सुदामा चरित्र नाट्य शैली में लिखा गया है और नाट्य शैली में भी ये भावों की अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता को प्रस्तुत करता है और सहज प्रवाहित होता है। ये इसकी सहज प्रवाहिता जो है, प्रवाहमयता जो है, यही इसका सबसे प्रमुख लक्षण है, गुण है इसको प्रसिद्ध करने का, इसकी प्रसिद्धि का। इनमें भावुकता, मौलिकता, स्वाभाविकता, सरसता, रचनात्मकता, रसात्मकता, ये सारी चीजें सहज भाव में दिखाई देती हैं, इनकी शैली में आती हैं। यत्र तत्र इन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। साथ ही छंद विधान इनका विषयानुकूल रहा है। इन्होंने दोहा, कवित, सवैया और कुंडलिया आदि छंदों का अपने काव्य में प्रयोग किया है। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कृष्ण काव्य परंपरा का यह एक छोटा सा ग्रंथ सुदामा चरित्र कृष्ण काव्य परंपरा के साहित्य में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बेशक रचना एक है लेकिन श्रेष्ठ है और इस श्रेष्ठता को ही हम नमन करते हैं।